क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। यहाँ पर मेंशन हुआ है कि ये प्रिज्म है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी तक हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे, तो हम फॉर्मूला ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हम फॉर्मूला ले रहे थे एल इंटू एल इंटू एल। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का हम लेंगे बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, अगर हम क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, अगर हम सोचें कि इसका जो फॉर्मूला है ये भी बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ही है, क्योंकि एल इंटू बी जो है वो इसकी बेस है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो एक्चुअली हमने क्यूबॉइड में भी बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ही लिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी अगर हम देखें, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसमें जो इसकी जो बेस है वो एल इंटू एल ही है, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर होती हैं और हाइट भी इसकी इक्वल होती है, इसलिए ये भी एल है। इसलिए अगर हम कंसंट्रेट करें तो ये भी बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ही है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना है कि हम सही से आइडेंटिफाई करें कि बेस एक्चुअली है क्या। हम इसको बेस लें, इस साइड को बेस लें, इस साइड को बेस लें, या नीचे की साइड, किस साइड को हम बेस लें। बेस हमें उस साइड को लेना है जिसके ऊपर आप इस शेप को समझें। ये शेप, आप, ये मटेरियल आपके हाथ में, आपको इसको इस तरह रखना है, सरफेस पे, ज़मीन पर आपको इस तरह रखना है कि नीचे से ऊपर तक हाइट सेम जाए। अगर मैं ये जो चीज़ है, ये इसका पार्ट, ये ट्रेपेजियम है ना, इसे अगर मैं ज़मीन पर रखती हूँ, ये हिस्सा मैं ज़मीन पर रखती हूँ, तो ये जो इसकी हाइट है ना 120, यहाँ से यहाँ तक भी 120 आएगी, यहाँ से यहाँ तक भी 120 आएगी, यहाँ से यहाँ तक भी 120 आएगी, इसलिए मैं इसे बेस लूँगी। अच्छा, अगर मैं इसे बेस नहीं ले रही, मैं इस साइड को बेस लेती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप कंफ्यूज हैं कि मैं इस साइड को क्यों नहीं ले रही हूँ। इस साइड को अगर मैं बेस लेती हूँ और इसको मैं ज़मीन पर रखती हूँ और फिर मैं हाइट मेजर करती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 59 है, यहाँ से यहाँ तक 75 है। यूनिफॉर्म हाइट नहीं है। नीचे से ऊपर तक जब अब मैं इसको ज़मीन पर रखूँ तो नीचे से ऊपर तक हाइट सेम जानी चाहिए, ये सेम नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसको रखती हूँ बेस, तो यहाँ से ये अगर मैंने ज़मीन पे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक तो 46 हाइट है, लेकिन ये हल्की सी स्लांट है, इसलिए ये 46 नहीं है, ये कुछ 47 के करीब होगी। तो इसको भी मैं बेस नहीं रख सकती, इसको भी नहीं रख सकती। इसको इसलिए रख सकती हूँ कि यहाँ से यहाँ मेजर करूँगी तब भी 120 आएगी, यहाँ से यहाँ मेजर करूँगी तब भी 120, ये पूरी आपकी एग्जैक्ट सेम हाइट आएगी। इसलिए हमें ज़रूर हर क्वेश्चन में, अगर आपने बेस गलत आइडेंटिफाई की, आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम के लिए। अब मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है जो मैंने बेस लिए। बेस अब मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि ये कौन से शेप में है, ट्रेपेजियम में है। बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब क्योंकि ये ट्रेपेजियम था तो ट्रेपेजियम का बेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख लिया 1/2 a + b × h। और ये हाइट किसकी है, ये इस प्रिज्म की हाइट है, जो कि ऊपर से नीचे तक सेम होगी, 120 सेंटीमीटर। अब ये जो ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम की हाइट है। ये देखें, ये A है ट्रेपेजियम का, ये B है और ये ट्रेपेजियम की हाइट है। ये सब वैल्यूज़ हमने डाल दी, A, B और ट्रेपेजियम की हाइट, और मल्टीप्लाइड बाय 120 ये प्रिज्म की हाइट है। ये आपने जब इसको सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब इसी का पार्ट बी है, 14B, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी है। अब आपको ये देखना है, इसमें भी मैंने आपको अभी बताया वॉल्यूम, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बेस किसको लेते हैं, मेरे हिसाब से ये बेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस हिस्से को ज़मीन पर रखती हूँ और फिर हाइट मेजर करती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो उन्होंने मेंशन किए 38, ये भी 38 है, ये भी 38 है, ये सब 38 है। एग्जैक्ट ऊपर से नीचे तक सेम हाइट आएगी, इसलिए ये बेस है। इसको मैंने बेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं इस हिस्से को ज़मीन पर रखती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 18 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो आप इसको नहीं ले सकते बेस, इसी को बेस लेना है। अब इस बेस का शेप कौन सा है, ये इस शेप को हमें बीच में डॉटेड लाइन बना के डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल और ये हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम। ये देखें, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है जो शेप मुझे बेस लेना है।
इसको मैं डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दूंगी, ये 1 और ये 2। इन दो बेस एरिया हमें निकालना है ना, तो इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के इसको प्लस कर दूंगी। बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। ये जो हाइट होती है वो प्रिज्म की हाइट होती है और बेस एरिया हमको इन दोनों का लेना है। ये रेक्टेंगल है और ये ट्रेपेजियम है। हाइट मैंने यहाँ ट्रेपेजियम की लिख दी है, ये देखें, ये सॉरी, ये हाइट मैंने प्रिज्म की लिखी है जो यहाँ पर है, ये रही। ये 38 जो है ये प्रिज्म की हाइट है, 38 वो मैंने यहाँ लिख दी है, ये प्रिज्म की हाइट है और ये बेस एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये रेक्टेंगल शेप है तो मैंने L इंटू बी, ये लेंथ और ब्रेथ, L इंटू बी रेक्टेंगल का लिख लिया और फिर किससे प्लस किया, ऊपर ट्रेपेजियम है इसके बेस एरिया से। तो इसका ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। अब हाइट की जगह मैंने 28 - 16 लिखा है। ये जो ट्रेपेजियम है इसका A ये है, यानी ये 18, B ये है जो है 7, A प्लस बी, और इसकी हाइट कितनी है इस ट्रेपेजियम की। इस हाइट को मालूम करने के लिए पूरी जो हाइट है वो 28 है, उसमें से 16 को माइनस करेंगे तो हमें ये हाइट पता चल जाएगी। यही मैंने किया है यहाँ पर, 28 - 16 मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे इस ट्रेपेजियम की हाइट मिल जाए। ये पूरा 28 है, उसमें 16 माइनस करूँगी तो ट्रेपेजियम की हाइट मिल जाएगी 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। ये रेक्टेंगल का था, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम के एरिया को प्लस किया तो हमारे पास बेस एरिया आ गया। फिर बेस एरिया को प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट है। अब इसमें क्या बेस लेंगे, अगर मैं इसे बेस लेती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी सेम है, लेकिन ये हाइट सेम नहीं है, जितनी ये हाइट आएगी उतनी ये नहीं है, तो इसे मैं बेस नहीं ले सकती। मैं बेस लूँगी ये जो शेप है, इसे बेस लूँगी, क्योंकि जब मैं इसे ज़मीन पे रखूँगी तो यहाँ से यहाँ पीछे तक हाइट सेम जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट सेम जाएगी, यहाँ से हाइट सेम जाएगी, एग्जैक्टली सेम हाइट जाएगी। अच्छा, मैं इसे बेस इसलिए नहीं ले रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो हाइट सेम जाएगी, लेकिन यहाँ बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा कवर्ड नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब जो मैंने बेस ली है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बेस ये लेनी है, क्योंकि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। हाइट ये प्रिज्म की होती है, ये हाइट प्रिज्म की होती है। ये जो प्रिज्म है इसकी हाइट यहाँ से स्टार्ट होके पीछे तक जो हाइट होगी ये है, ये देखें 10 सेंटीमीटर, ये प्रिज्म की हाइट है। तो जो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट फॉर्मूला है, इसमें हमने प्रिज्म की हाइट डाली है और बेस एरिया के लिए हमें ये बेस हमने आइडेंटिफाई की है। अगर बेस आपने गलत आइडेंटिफाई की तो आपका सवाल गलत, आंसर बिल्कुल गलत आएगा। अब ये जो है इसे मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर दूंगी, 1, 2 और 3। ये 3 रेक्टेंगल्स हो गए। जो पहला रेक्टेंगल है उसकी ये ब्रेथ 5 है और लेंथ 6 नहीं है, यहाँ तक हमने लिया है, तो ये 9 है। ये देखें यहाँ 9 दिया हुआ है, इसलिए ये लेंथ इसकी 9 है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 45। दूसरा जो रेक्टेंगल है इसकी ये 9 है और ये 3 है, लेंथ 9 है, ब्रेथ 3 है। ये आपने 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 27। और जो तीसरा रेक्टेंगल है उसकी मैंने लिखा है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसलिए लिखा है कि इसकी जो पूरी लेंथ है वो 16 है और मुझे चाहिए सिर्फ इतनी लेंथ रेक्टेंगल 3 के लिए। तो मैं ये वाली लेंथ 3 माइनस करूँगी, ये 5 माइनस करूँगी 16 में से, टोटल में से 5 और 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास इतनी लेंथ आ जाएगी जो कि है 8। और ये जो ब्रेथ फाइंड करनी है उसके लिए ये 9 है, उसमें से ये 6 माइनस करूँगी। 9 में से जब इतना 6 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये 3 आ जाएगा, इसलिए मैंने 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। और ये फिर से बता रही हूँ, ये प्रिज्म की हाइट है। बेस एरिया जब आपने निकाल लिया, इन तीनों को प्लस करके बेस एरिया निकाल लिया और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया जो प्रिज्म की हाइट है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी है। ये प्रिज्म है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमें बेस सही आइडेंटिफाई करनी है क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया इनटू हाइट। अब अगर मैं ये बेस लेती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हाइट डिफरेंट है। बेस अगर मैं ये लेती हूँ तो ज़ाहिर है मुझे इसको ज़मीन पर रखना होगा और फिर हाइट मेजर करनी है।
यहाँ से यहाँ तक हाइट अलग आएगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट अलग आएगी, यहाँ से यहाँ तक अलग आएगी। तो हम ये बेस नहीं ले सकते। अगर मैं ये बेस लेती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हाइट 14 है और यहाँ से यहाँ तक हाइट है 18, तो ये भी मैं बेस नहीं ले सकती। इसलिए मैं बेस लूँगी ये जब मैं ज़मीन पे रखूँगी ना ये हिस्सा, तो यहाँ से पीछे तक भी 12 आएगी, यहाँ से पीछे तक भी 12 आएगी, यानी ये 12 प्रिज्म की हाइट है। अब जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मुझे बेस लेनी है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये शेप है प्रिज्म का, वॉल्यूम फाइंड करने का, सॉरी ये शेप है ट्रेपेजियम, वॉल्यूम इस प्रिज्म का फाइंड करने का तरीका है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये बेस है जिसका शेप है ट्रेपेजियम, इसलिए हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे एरिया फाइंड करने का। और ये हाइट हमने प्रिज्म की ली है, जो कि ये रही, जो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म हाइट थी 12। ये प्रिज्म की हाइट हमने ली है। ये ट्रेपेजियम का हमने फॉर्मूला लिखा, इसमें a + b, a ये है 14, b 18 है और 6 हाइट है। जो स्ट्रेट हाइट गिवन होती है राइट एंगल पे, वो हमारी ट्रेपेजियम की हाइट है। यहाँ हमने ये जो एज है वो ट्रेपेजियम की हाइट है और ये जो हाइट है वो प्रिज्म की हाइट है। ये हमने फॉर्मूला लिखा, हमने इस पे वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब क्वेश्चन ई है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई है। ये शेप दिया हुआ है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब बेस हम क्या लेंगे, ये हम बेस लेंगे। हमने इसको बेस इससे नहीं लिया क्योंकि ये हाइट अलग है और अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये हाइट बिल्कुल डिफरेंट आएगी, इसलिए बेस हम ये लेंगे। जब हम इसे ज़मीन पर रखेंगे तो ऊपर से नीचे तक हाइट सब जगह से सेम आएगी, कहीं से भी मैं मेजर कर लूँ। ये हमारा बेस है। अब जो हम बेस आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम पहले अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। और हम इस प्रिज्म की हाइट भी हम देख लेते हैं क्या है। इस प्रिज्म की हाइट, जैसे अगर हमने ये हिस्सा ज़मीन पे रखा तो हाइट ये चीज़ होती है, ये चीज़, तो ये कितनी है हाइट, यहाँ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर प्रिज्म की हाइट है। जैसा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि बेस ये है, ये मैंने ड्रॉ कर ली है। ये अब जो बेस है इसको मैं डॉटेड लाइन से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी ताकि मेरे पास 2 शेप्स आ जाएं, एक ये है और एक ये है। जो 1 है वो हमारा रेक्टेंगल है क्योंकि 13 × 10 हम करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया। और ये जो चीज़ है वो ट्राइंगल है और इसमें जो राइट एंगल बना हुआ है ये हमारे पास क्लू है कि ये बेस है ट्राइंगल की और ये हाइट है। हाइट हम ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये राइट एंगल पर नहीं खड़ी हुई है, ये राइट एंगल पे खड़ी हुई है। ये बेस है और ये राइट एंगल का शेप दिया हुआ है। अगर राइट एंगल यहाँ बना हुआ होता तो हम ये हाइट लेते ट्राइंगल की, लेकिन राइट एंगल यहाँ बना हुआ है इसलिए हम ट्राइंगल की हाइट ये लेंगे, ये बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे। देखें आपको इस पे सही समझ आएगा। ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है और क्योंकि ये राइट एंगल बना हुआ है इसलिए ये हाइट है। हम इसको हाइट नहीं लेंगे, ये जो 10 है ना इसको हम हाइट नहीं लेंगे। ये बेस है और ये हाइट है क्योंकि राइट एंगल यहाँ बना हुआ है। अच्छा, ये बेस हमारी अब हो गई 8 और हाइट हमारी कितनी हो गई, ये हम नीचे देखेंगे 6। ये 6 यहाँ की हाइट है ट्राइंगल की। अब हमने फॉर्मूला में ये, क्योंकि एक ट्राइंगल था बेस में एक ट्राइंगल था और एक रेक्टेंगल था, तो हमने ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला डाला और रेक्टेंगल का डाला। ट्राइंगल में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, रेक्टेंगल में इसकी कर दी और ये हाइट हमने प्रिज्म की ली है। मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। अब ये एफ पार्ट है, इसको हमें कंसंट्रेट करना है कि ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये ट्राइंगल है लेकिन ट्राइंगल नहीं है। ये देखें, ये जो हिस्सा है ये 3 सेंटीमीटर का है, ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, पहले मैं आपको फिर से बता दूं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप बेस सही आइडेंटिफाई करेंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा। ये बेस मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर मैं ये हिस्सा ज़मीन पे रखूँगी तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक हाइट अलग आएगी, यहाँ से यहाँ तक अलग आएगी, इसलिए हमने बेस इसको आइडेंटिफाई किया है। अब इसके 2 हिस्से हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक तो डॉटेड लाइन से हम ये कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। रेक्टेंगल की डायमेंशन है 3 × 18, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा एक हो गया। एरिया निकालने के लिए एक तो हम रेक्टेंगल लेंगे और ये ट्राइंगल है जिसकी हाइट, ये देखें क्योंकि ये तो 3 है, ट्राइंगल हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 3 माइनस कर देंगे 12 में से। ये पूरी हाइट है, 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9 हमारी हाइट हो जाएगी
और बेस हमारी 18 हो जाएगी ट्राइंगल की। ये बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट किया, ये हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस ले ली जो कि ये रही 3 × 18, ये हमने रेक्टेंगल की ले ली। और ये क्योंकि 2 शेप्स थे हमारे बेस में, इसलिए ये ट्राइंगल था दूसरा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये बेस और ये ट्राइंगल की हाइट 9, ये हमने लिख लिया। और 35 ये प्रिज्म की हाइट है। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये आपका आंसर आ गया। प्रिज्म की हाइट मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये देखें यहाँ से, क्योंकि जब मैंने ये ज़मीन पर रखा तो यहाँ से यहाँ तक भी 35 आ रही है, यहाँ से यहाँ तक भी 35 आ रही है, यहाँ से यहाँ तक भी 35 आएगी। ये प्रिज्म की हाइट है।